दोस्तों, जम्मू कश्मीर में धारा 370 एवं 35A हटने के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नवंबर दिसंबर में 8 चरणों में संपन्न हुए। दोस्तों, भारत का 89वां संविधान संशोधन जम्मू कश्मीर में हाल ही में लागू हुआ और उसके पश्चात त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की जम्मू कश्मीर में भी स्थापना हुई और अब उनके चुनाव संपन्न हुए। जम्मू में 140 सीटें थी और इसी तरह से कश्मीर घाटी में भी 140 यानी 280 सीटों के लिए चुनाव हुआ। भाजपा एवं कांग्रेस ने इन चुनावों में अपने स्तर पर भाग लिया। वहीं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने गुपकार अलायंस के नाम से एक अलायंस गठित कर इन चुनावों में उतरे। दोस्तों, भाजपा ने बड़े दमखम से इन चुनावों में भाग लिया और अपने राष्ट्रीय नेताओं को चुनाव प्रचार में झोंका, जिनमें शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, अनुराग ठाकुर जैसे राष्ट्रीय नेताओं में इन चुनाव के प्रचार की कमान संभाली। और भाजपा लगातार दावा कर रही थी कि हमें बेहतर परिणाम हासिल होंगे और हम बहुमत प्राप्त करेंगे, लेकिन भाजपा को कश्मीर घाटी में मुंह की खानी पड़ी। हालांकि कश्मीर में वो खाता खोलने में कामयाब रही और वहां उन्हें 3 सीटें मिली, लेकिन जम्मू क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा और वहां उन्हें 71 यानी 71 सीटें मिली और जम्मू के 10 जिलों में से 6 जिलों में जिला पंचायतें गठित करने में भाजपा सफल हो सकती है। वहीं कश्मीर में 9 जिलों में कांग्रेस और गुपकार अलायंस जिला पंचायत बनाने में कामयाब होगी। वहीं एक पंचायत है वो निर्दलियों के हाथ में जा सकती है। सीटवार यदि विश्लेषण करें तो गुपकार अलायंस को इस चुनाव में 112 सीट मिली, वहीं भाजपा को 74 सीटें मिली और कांग्रेस को 26 सीटें मिली और 61 सीटें अदर्स को मिली। निर्दलियों को भी अच्छी खासी संख्या में जीत हासिल हुई। इस तरह से यदि देखा जाए तो एक सिंगल पार्टी के तौर पर भाजपा यहाँ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, लेकिन अलायंस के रूप में देखा जाए तो गुपकार को भी काफ़ी सफलता मिली है। यहाँ ये भी देखना होगा कि गुपकार अलायंस के सभी बड़े नेता लगभग 10 महीनों से नज़रबंद या जेल में थे, उन्हें प्रचार का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उनका ये दावा है कि हमें बिना प्रचार किए ही इतनी संख्या में वोट मिले हैं और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी 74 सीटें मिली है, जिन्हें वो ज़्यादा बड़ी सफलता के रूप में नहीं मानते। अब ये भी देखना है कि जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र की जीत हुई है और यहाँ लगभग 51% से ज़्यादा मतदाताओं ने इस चुनाव में भाग लेकर के भारतीय संविधान में और भारतीय लोकतंत्र में आस्था जताई है। यह सबसे बड़ी बात है। भले ही कोई दल जीते या हारे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा ये मानना है कि भारत का लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में जीता है और यह आतंकियों के मुंह पे करारा तमाचा है। इसी में हमारी जीत है, इसी में संविधान की जीत है।